मैं धर्मराज हूं युधिष्ठिर, तुम्हारा पिता। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं जानना चाहता था कि होने वाले महायुद्ध में क्या तुम न्याय कर पाओगे, और मुझे विश्वास हो गया कि तुम सदा न्याय और धर्म की स्थापना करोगे। विजय भाव पुत्र, विजय भाव। मेरे सभी पुत्र अब सुरक्षित हैं। धन्यवाद देव। प्रणिपात वासुदेव। आप यहाँ वासुदेव? हाँ धर्मराज, तुम एक परीक्षा में भले ही सफल हो गए, परंतु मैं यहाँ अगली परीक्षा के लिए तुम्हें सावधान करने आया हूँ। कैसी परीक्षा माधव? अज्ञातवास की परीक्षा अर्जुन, जो सरल नहीं होगी। क्या उसके विषय में कुछ सोचा है? जैसे वनवास कट गया वैसे ही अज्ञातवास भी कट जाएगा माधव। नहीं युधिष्ठिर, मनुष्य को अपनी कठिनाइयों से निकलने के विषय में पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि कठिनाइयों का लाभ उठाने के विषय में उसके शत्रु पहले सोच लेते हैं। असंभव! कैसे हो सकता है ये? पांडव बचकर कैसे निकल गए? दिग्विजय प्राप्त कर ली, चारों दिशाएं जीत ली, परंतु हर बार पांडवों से क्यों हार जाते हो तुम? इतने सैनिक साथ थे, शकुनी तुम भी थे, फिर कैसे असफल हुए? कैसे? रुष्ट ना होइए महाराज, हम असफल नहीं हुए, क्योंकि पांडवों का अज्ञातवास भंग हो चुका है। अर्थात ये महाराज कि अंगराज कर्ण ने पांडवों को अज्ञातवास में देखा था। इसीलिए नीति अनुसार पांडवों का अज्ञातवास भंग हो चुका है। है ना कर्ण? क्या ये सत्य है कर्ण? तुमने पांडवों को देखा था? जानता हूं पुत्र, तुमने अवश्य पांडवों को देखा है, परंतु अब समय है कि उनके विरुद्ध एक और अधर्म को होने से रोका जा सके। उत्तर दो कर्ण, क्या तुमने पांडवों को देखा था? जी, देखा था। क्या तुम्हारी बात का सत्यापन करने के लिए कोई साक्ष्य है? नहीं। ऐसा क्यों? जब तक सैनिक वहां पहुंचे, पांडव वहां से जा चुके थे और मैंने
गांधार राज और युवराज को बताया था कि पांडव मेरे समक्ष खड़े हैं, परंतु उन्होंने मेरी बात का विश्वास नहीं किया और दूसरी ओर चले गए। गांधार राज, अज्ञातवास के नियमों के अनुसार साक्ष्य को कुरुकुल के किसी सदस्य का समर्थन होना चाहिए। अंगराज के साक्ष्य होने पर किसका समर्थन है उन्हें? अंगराज कर्ण की बात पर कौन अविश्वास कर सकता है महामहिम? और उनके साक्ष्य होने पर स्वयं कुरुवंश के सम्राट दुर्योधन का समर्थन भी है, हैं? हाँ, मुझे अपने मित्र कर्ण के ऊपर पूर्ण विश्वास है। मैं समर्थन करता हूं कि कर्ण ने पांडवों को अज्ञातवास में देखा है। युवराज, यदि तुम्हें विश्वास था तो कर्ण की बात ना मानकर दूसरी ओर क्यों चले गए? और आप गांधार राज, यदि आपको कर्ण की बातों पर विश्वास था तो आप उसके पास क्यों नहीं गए? इसका अर्थ यह है कि आपको कर्ण पर विश्वास नहीं था, अर्थात अज्ञातवास भंग नहीं हुआ। परंतु प्रश्न ये उठता है ताच्छरी कि अब किया क्या जाए? खोज। पांडवों की खोज के अतिरिक्त कोई मार्ग शेष नहीं, क्योंकि नियम अनुसार पांडवों का अज्ञातवास किसी विघ्न के बिना आरंभ हो चुका है। अज्ञातवास में जाने का समय हो गया है, परंतु तुम सबके शस्त्रों को देखकर कोई भी तुम्हें पहचान लेगा। भीम की गदा, अर्जुन का गांडीव और तुम सबके अस्त्रों और शस्त्रों को देखकर तुम्हें कोई भी पहचान सकता है। इसीलिए जाने से पूर्व इन्हें छिपा देना आवश्यक है। परंतु कहां माधव? यदि किसी ने यह शस्त्र ढूंढ लिए तो? कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है। स्थान सुरक्षित नहीं होता अर्जुन, स्थान सुरक्षित किया जाता है। मैं समझा नहीं माधव। अपने अस्त्रों और शस्त्रों को नीचे रखो। सखी, इस वृक्ष के पीछे श्वेत वस्त्र रखे हैं, उन्हें यहां लेकर आ जाओ। जी। अब जो भी इसे देखेगा उसे यह प्रतीत होगा कि यह एक मृत शरीर है। कुछ लोग भय के कारण तो कुछ लोग घृणा के कारण यहां नहीं आएंगे। इस शमी के वृक्ष पर 1 वर्ष तक ये अस्त्र और शस्त्र सुरक्षित रहेंगे। परंतु अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये खड़ा होता है कि अज्ञातवास में जाओगे कहां?